हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स वक्त पर मिल सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज पांडे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एंड क्लासेस। आज मैं इस वीडियो में आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा और वो तरीका केमिस्ट्री से बिल्कुल हट करके होगा। मैथमेटिकल मेथड जो होगा वो इसमें हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो भी लड़के, जो भी स्टूडेंट कक्षा 6 से लेकर के और 10 तक के मैथ को ढंग से पढ़े होंगे और खास करके कौन सी चीजों को, लाइनियर इक्वेशन को, जो लाइनियर इक्वेशन पढ़ करके आए होंगे यानी कि रैखिक समीकरण, तो उनको बहुत ही मजा आएगा इस तरह के केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा वही है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। इससे पहले और भी तरीके से मैं बता चुका हूं केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ये तरीका भी देखते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि एबीसीडी ट्रिक से, किस ट्रिक से? एबीसीडी ट्रिक से। तो मैं वही लिख दूं ए बी सी डी और डॉट 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 ट्रिक से। आगे जरूरत जो पड़ेगी उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए कि केमिकल इक्वेशन को एबीसीडी तरीके से कैसे सेट करेंगे, बैलेंस करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, शुरू किया जाता है। देखिए, फर्स्ट रिएक्शन हम ले रहे हैं बहुत छोटा सा, फिर धीरे धीरे अप करके जाएंगे। ठीक है, Cu प्लस O2 और ये बनाएंगे CuO, Cu प्लस O2 ये बनाएंगे CuO। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहली चीज ध्यान रखें कि क्या करना है इसमें। एक एक चीज को आप थोड़ा सा समझ लें, 2-3 रिएक्शन में बिल्कुल चीजें फटाफट समझ में आने लगेंगी। ठीक है, मैथ भी आपका थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें एबीसीडी की ट्रिक क्या है? जितने भी स्टेप में आपके रिएक्टेंट रहे, जितने भी स्टेप में आपके प्रोडक्ट रहे, उनको आप एक नंबर से स्टार्ट करें, ए से लेकर के, और जहां तक मिलते जाएं आप उनको लिखते चले जाएं। कैसे? जैसे भाई बैलेंस करने में हमको क्या करना होता है? इसके आगे कुछ लगाना है, यहां कुछ लिखना है, यहां कुछ लिखना है, तभी तो बैलेंस होगा ना। नंबर लगाएंगे, कोई 2 4 6 जो भी नंबर आएगा उसी नंबर के अकॉर्डिंग दोनों ओर के एटम्स क्या होंगे? बैलेंस होंगे, तभी समीकरण बैलेंस होगा, इक्वेशन बैलेंस होगा। तो शुरू करते हैं वहां से। सबसे पहले मान लीजिए इसको क्या लगा दिया हमने? ए, यहां क्या लगा दिया? बी, यहां क्या लगा दिया? सी, और आगे होता तो डी, और आगे होता तो ई, और आगे होता तो एफ लगा देते हैं हम। ठीक है, ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। ए बी सी, आगे कुछ नहीं है, मैंने बताया अगर कुछ होगा तो डी कर लेंगे, और होगा तो ई कर लेंगे, ऐसे बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे आप क्या करेंगे यहां। तो सिंपल सी बात है, एक इसके लिए मैंने लिखा है, कापर के लिए। कापर, तो कितना कापर? जितना कापर होगा, यानी कि जिस भी कॉफिशिएंट का, ये एबीसी क्या है, कॉफिशिएंट लगे हुए हैं, ये कॉफिशिएंट जितने होंगे वो एटम के नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो यहां एक कापर है तो एक का ए से गुणा तो एक ही होगा, यानी कि कापर जो हमारा है, अगर कापर की बात करें, इसको ऐसे लिखा जाए, इक्वेशन को बना लिया जाए पहले, तो कापर है यहां ए मीन्स एक कापर। अगर 2 लिखा होता तो 2 ए करते, 3 होता तो 3 ए लिख देते। जैसे यहां 2 है बी के साथ में, तो जब बी का टर्म आएगा तो हम 2b लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ए और ए बराबर, इधर कापर ए है, इधर कापर कितना है? इधर कापर सी है। ध्यान दें थोड़ा सा, इधर कापर क्या है? सी, ए और इधर सी। ठीक है, तो भाई बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जितना इधर कापर उतना इधर कापर। ठीक है, दोनों और लेफ्ट और राइट साइड में कापर क्या हो? बराबर हो, यही तो बैलेंस है ना। तो इधर का ए बराबर है इधर के किसके?
सी के। कॉपर का ए बराबर है इधर के कॉपर सी के नंबर से, यानी कि ए और सी बराबर है। ठीक है, अब बचा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन बी नंबर में है, लेकिन 2 है तो कितना है 2b, और बराबर इधर कितना ऑक्सीजन है, इधर कितना ऑक्सीजन है सी। ध्यान दें कितना ऑक्सीजन है सी, ये हमने कर दिया सी। ऑक्सीजन भाई ये जो सी लिखा हुआ है ये ऑक्सीजन के लिए भी तो लिखा हुआ है ना, तो ऑक्सीजन हो गया सी। तो ऑक्सीजन का नंबर इधर 2b है, इधर केवल सी है, केवल कितना सी। तो अब हम कैसे बैलेंस करेंगे समझ लीजिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, बहुत ही अच्छे ढंग से आप 1 2 3 रिएक्शन को समझ ले, आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको समझना पड़े या किसी से पूछना पड़े। लेकिन हाँ, मैं फिर बता दूं कि आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं हर वीडियो में अपने व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, कुछ शुरू के वीडियो में नहीं थे, लेकिन अब जो लास्ट में वीडियो आ रहे हैं इनके व्हाट्सएप नंबर इसमें चलते रहते हैं, फ्लैश होते रहते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर आप ले लेंगे, आपको मिल जाएगा। दिक्कत होगी कोई तो आप हमें वहां जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे बैलेंस करेंगे। यहां किसी भी संख्या को हम पहले क्या मान लें, एक मान लेते हैं, किसी को भी आप एक मान लो, ए को, बी को, सी को, किसी को भी। तो यहां हम ऐसे मान लेते हैं कि माना ए बराबर 1, ए बराबर हमने क्या मान लिया 1 मान लिया, ठीक है ना, ए बराबर क्या मान लिया 1। तो अगर ए बराबर 1 है, ए बराबर 1 है, तो ए की जगह अगर 1 को रखें तो सी बराबर भी कितना हो जाएगा, सी बराबर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो c बराबर 1, तो c का मान उठा करके आप यहां रख दो भाई ना, तो c का मान अगर आप यहां रखोगे तो 2b इक्वल टू c का मान कितना है 1। ठीक है, समझ लीजिए, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, b का मान कितना हो जाएगा 1/2। a का मान भी मिल गया, b का मान भी मिल गया और c का मान भी मिल गया। अब आप रख दो इक्वेशन में, देखिए मैं रख रहा हूं Cu प्लस O2 एरो Cu। ए का मान कितना मिला 1, ए की जगह 1 लिखें, 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, चलो लिख देते हैं। अभी आप 1 लिखेंगे नहीं कभी इक्वेशन को, जब बैलेंस कर लेंगे फाइनली। बी का कितना 1/2, बी कितना 1/2, सी कितना 1, सी का मान कितना हो गया 1 हो गया। लेकिन मैं फिर आपको फिर बता दूं, मैं लगातार वीडियो में बताता भी रहता हूं आपको कि कोई भी एटम कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, भिन्नात्मक नहीं हो सकता। इस तरीके से आप जो है उसको नहीं लिख सकते हो। तो क्या करें 1/2 को हम नंबर में बनाने के लिए, ठीक है, क्या करें, अगर इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन हमें समीकरण में पूरी जगह गुणा करना होगा, तो ध्यान रखें पूरे समीकरण में हम क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2Cu प्लस 2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 1 भाई 1/2 इंटू 2, तो कितना बचेगा 1। और फाइनली मैंने आपको बताया 1 हम लिखेंगे नहीं, और एरो यहां 2 को 1 से गुणा करेंगे 2Cu वो, और ये फाइनली आपका इक्वेशन हो गया बराबर। आप देख लीजिए छोटा सा इक्वेशन था, लेकिन बेस जो होता है वो लिटिल ही शॉर्ट ही होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए 2 कॉपर है, 2 कॉपर यहां भी हो गया, ऑक्सीजन 2 है, यहां भी ऑक्सीजन 2 हो गया। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन और लेते हैं। चलिए एक रिएक्शन, ये NH3 प्लस O2 एरो H2O और प्लस नाइट्रोजन गैस यहां निकल रही है।
चलो शुरू करते हैं उसी तरीके से। ऐसे मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। यानी कि जब तक हम क्या इसको बैलेंस नहीं किए हैं तो इनके आगे जो नंबर लगेंगे उनको हमने ए बी सी डी मान लिया, क्योंकि ट्रिक भी हमारा यही है ना, ए बी सी डी ट्रिक से इक्वेशन को बैलेंस करना। चलो देखते हैं कि करके। नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन कितना है, ए, एक ही नाइट्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन हमारा जो है इधर ए है और इधर के बराबर कितने के है, 2d के, 2d। ध्यान रखें ये नाइट्रोजन हमारा एक इसके बराबर है 2d के। समझ लीजिए बात को, नाइट्रोजन ए, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है, एक ही लिखा है, इधर दो नाइट्रोजन है तो 2d के बराबर है। ठीक बात है। हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो 3 ये हो जाएगा, यानी कि 3a हाइड्रोजन, ये बराबर है किसके, 2c के। ध्यान दे थोड़ा सा, 2c के बराबर है। ठीक है। फिर ऑक्सीजन कितने के बराबर है, 2, यानी कि 2 नंबर में है ना, तो कितना हो जाएगा ये 2b और बराबर इधर कितना है, केवल और केवल c, क्योंकि एक ऑक्सीजन इधर है ना, तो ये केवल c के बराबर है। चलिए अब इसमें कोई एक चीज मान लेते हैं, वही चीज मान लीजिए आप, माना a बराबर 1, a बराबर हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो a बराबर 1 हो गया। तो आप इस इक्वेशन से समझे, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट वाले से ही ले रहे हैं, तो 2d बराबर a है, 2d बराबर a है, नहीं 2d बराबर a, तो a बराबर कितना है 1, तो d बराबर कितना हो जाएगा 1/2, d बराबर 1/2, यानी कि हमें मान कितने का मिल गया, हमें मान a का मिल गया, d का मिल गया। अब चलो ठीक है, इधर a बराबर हमने पहले मान लिया 1, तो a इक्वल टू 1, यानी कि 3 × 1 इक्वल टू 2c। ठीक है, तो 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और c इक्वल टू 3/2। c का मान कितना आ गया 3/2। चलिए अब हमको क्या निकालना है, b का मान, तो c का हमें पता है ना 3/2, तो 2b बराबर c का कितना 3/2। ठीक है, 2 को ले आओ यहां, इधर आके गुणा हो जाएगा नीचे, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। सारे मान आपके मिल गए, a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। रख दीजिए मान को। चलिए a का मान कितना है 1, यहां हम 1 रख देते हैं। b का मान कितना है 3/4, यहां हम 3/4 कर देते हैं। c का मान कितना है 3/2, 3/2 कर दे रहे हैं। d इक्वल टू वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 कर दिया। लेकिन मैंने आपको बताया है कि हम इस तरह से इनको नहीं लिखेंगे, इनको कभी भी लिखेंगे तो कंप्लीट नंबर में लिखेंगे, और ये कंप्लीट नंबर में नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम 4 से गुणा करेंगे पूरे समीकरण में। क्यों, क्योंकि आप हर में देखें तो जो हर इसका सबसे बड़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि यहां हम 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हटेगा नहीं, 4 से गुणा कर देंगे तो सब हट जाएंगे। ठीक है, कैसे, देखिए यहां 4 से हम गुणा कर देंगे, तो 4 से जब हमने गुणा किया तो ये कितना हो गया 4 का 1 से हुआ, तो 4 × 1 4। ठीक, 4 का 3/4 से हुआ, तो देखिए 4 × 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 3 बचा केवल, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ये, यानी कि 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 3। यहां भी होगा 4 से गुणा। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, इसको मैं हटा दूं, समझ गए होंगे, यहां 3 बचा,
यहां कितना रहेगा 4 इंटू 3/2, तो 2 से 4 कैंसिल, 2 बार 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। यहां कितना रहेगा 6, ठीक। और 1/2 तो 4 इंटू 1/2, तो 2 और 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 2 का 1 के साथ 2, तो यहां कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब इसको हटा दिया हमने। अब देख लीजिए समीकरण आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, 4 तिहाई 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 6 अकन्नम 6 ऑक्सीजन, ठीक। चलिए और रिएक्शन देखते हैं। C4H10 प्लस O2 एरो CO2 यानी कि गिब्स CO2 और प्लस H2, ठीक है। C4H10 ब्यूटेन का सूत्र है। ब्यूटेन ऑक्सीजन के साथ कंब्यूजन करता है, दहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। चलिए यहां भी करना हमको वही है। इसमें ए कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट बी, इसका कोफिशिएंट सी, इसका कोफिशिएंट डी, ठीक बात है। चलिए फटाफट अब जल्दी करें आप, क्योंकि 2 रिएक्शन आप देख चुके हैं। जितना जल्दी कर लेंगे, एक्सपीरियंस बना लेंगे, अच्छा रहेगा। मैं तो स्लो ही रहूंगा, आपको जल्दी रहने के लिए कहा है, ठीक है। देखिए कार्बन की बात करें सबसे पहले तो कार्बन कितना है, कार्बन की बात करें तो यहां कार्बन कितना है 4, तो ये 4a हो जाएगा, 4a। कार्बन कितना है 4a, और इधर कार्बन कितना है 1, ध्यान रखें 1c, तो 4a बराबर है c के। ऐसे 4a किसके बराबर है c के, ठीक बात। कार्बन की बात होगी। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है 10a, समझिए बात को 10a, और बराबर इधर हाइड्रोजन कितना है 2d। इधर का 10a हाइड्रोजन इधर के 2d के बराबर है, तभी तो बैलेंस है समीकरण भाई। चलिए आगे देखते हैं ऑक्सीजन को। 2b, ऑक्सीजन कितना है 2b इक्वल टू, इधर ऑक्सीजन कितना है 2c। ध्यान दें, अब यहां समझने वाली बात है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन 2 जगह मिल रहा है, तो 2c उधर केवल और केवल 2b है, बाकी और ऑक्सीजन कहीं नहीं है। अगर होता तो और जोड़ देते उसको, कैसे, जैसे इधर हम जोड़ रहे हैं 2c और प्लस d, उधर का 2b इधर के 2c प्लस d के बराबर है, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है ना, इस तरीके से। तो ये हमारे 3 समीकरण हो गए। एक एक समीकरण की बात करते हैं। अब यहां से थोड़ा सा आपको और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। यहां भी वही चीज हम कर लें, माना क्या मान लें a बराबर 1, ऐसे, ठीक है। आप किसी को भी मान सकते हो, ऐसा नहीं मैं a को मान लेता हूं, आप c बराबर मान लो भाई, आप d बराबर मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर इस मेथड को आप जानते हो तो आप खुद सोच रहे होंगे कि ये तो गजब का तरीका है, इससे बेहतर तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता इक्वेशन को बैलेंस करने का, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, अगर बहुत ही हार्ड इक्वेशन है तो 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। नहीं अगर ज्यादा हार्ड है तो 30 सेकेंड, 1 मिनट के आसपास, इतना तो लगना ही चाहिए ना किसी चीज को अच्छे ढंग से इंप्रूव होने के लिए। तो a = 1 हमने जब मान लिया, तो पहले इक्वेशन से ही देखते हैं। c = कितना हो जाएगा 4 × 1, 4 × 1 यानी कि 4, 4 × 1 यानी कि 4, c बराबर 4। 2 मान हमें मिल गए, a बराबर मिल गया, c बराबर मिल गया। आइए यहां से देखते हैं। a का मान हमने रख ही दिया है, कितना 1, 2d, ठीक। तो 2d = 10 × 1 10, d = 10/2 यानी कि d = 5। मैं कोई स्टेप छोड़ता नहीं हूं भाई इसमें, क्योंकि आप ना भी जानते हो तो आप समझ जाए। d = कितना 5,
चलिए डी का मान भी मिल गया आपको, ए का मिल गया, सी का मिल गया। अब यहां बी का बचा है, बी का निकाल लेते हैं। 2b इक्वल टू 2 इंटू सी का कितना 4 और प्लस डी का कितना 5। तो 2b इक्वल टू 4 इंटू 2 8 और प्लस 5 13, 8 प्लस 5 13। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/2। अब सारे मान आपके पास हो गए, ठीक है। रख देते हैं वैल्यू को, रख दीजिए। a इक्वल टू 1, चलो a इक्वल टू 1 रख दिया। b इक्वल टू 13/2, b इक्वल टू 13/2, ठीक। c इक्वल टू 4 रख दिया। d इक्वल टू कितना 5 रख दिया। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वही चीज कि यहां फ्रैक्शन में ये वैल्यू है, फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे। तो इस 2 को हटाने के लिए 2 से ही पूरे इक्वेशन में गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा कर दिया गया। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा। 2 को 13/2 से तो 13/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल। भाई ये 2 हटाने के लिए काम किया गया, कितना बचा केवल 13, केवल और केवल 13। ये आप और अदर स्टेप में कर लेंगे, वही मत लिखेंगे, ठीक है। 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10। अब इसको दिया हटा, देख लीजिए बैलेंस हुआ इक्वेशन या नहीं हुआ। 4 इंटू 2 8 कार्बन, 8 कार्बन। 10 इंटू 2 20 हाइड्रोजन, 10 इंटू 2 20 हाइड्रोजन। 13 इंटू 2 26 ऑक्सीजन। 8 इंटू 2 16 और 10 इंटू 1 तो 16 प्लस 10 इक्वल टू 26 ऑक्सीजन। बैलेंस हुआ, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन और देखते हैं। NH3 Cl2 क्लोरीन के साथ अपक्रिया N2 और प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। फटाफट काम करते हैं, यहां ज्यादा देर नहीं लगाना। A B C D, ठीक है। मान लिया हमने इसे A B C D। अब एक एक करके पिक करते हैं। नाइट्रोजन को पिक किया सबसे पहले। इधर नाइट्रोजन कितना है 1, यानी कि खाली A, और बराबर इधर नाइट्रोजन कितना है 2C, और एक नाइट्रोजन यहां भी ध्यान रखना, ठीक है। तो 2C और प्लस 1D, यानी कि इधर का नाइट्रोजन इधर के 2C प्लस D के बराबर है। इधर का A नाइट्रोजन, A जो भी नंबर आप देखेंगे सामने आएगा वो इधर के 2C प्लस D के बराबर है, ठीक है। ये एक हो गया। हाइड्रोजन की बात कर लें 3 इंटू A, यानी कि इधर 3A हाइड्रोजन है आपके रिएक्टेंट्स में। प्रोडक्ट में कितना है 4D, राइट। अब देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन इधर कितना है 2B, इधर कितना है केवल 1D, यानी कि खाली D के बराबर। ये 3 इक्वेशन हमको मिल गए, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने इक्वेशन आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अलग अलग करके सबको लिख लेना है। अब इसको देखें आप, तो इसमें हम किसी भी चीज को, ये आपको छोटा लग रहा है, ये आपको छोटा लग रहा है, तो यहीं से आप मान ले। चलो D इक्वल टू मान लेते हैं। अब की बार हम माना D इक्वल टू कितना 1, चलो D इक्वल टू 1 मान ले, यहीं अलाव रख देते हैं, उसको बाद में ले लेंगे। 3A इक्वल टू 4 इंटू 1, तो A इक्वल टू 4 इंटू 1 4 और 3 चलाएगा इसके नीचे, ठीक। A बराबर 4/3।
और डी बराबर माना ही हमने कितना 1, यहां रख दो, ठीक है। ए बराबर कितना 4/3 और बराबर 2c और प्लस डी इक्वल टू कितना माना हमने 1 मान लिया, ठीक है। 1 को ले जाओ उधर तो माइनस में हो जाएगा 2c, इसको घटा दीजिए ना, तो 4 - 3/3 इक्वल टू 2c, ठीक है। तो 1/3 इक्वल टू 2c, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 2 1/6, c का मान 1/6 हो जाएगा, ठीक है। a मिल गया, c मिल गया, d मिल गया, b की बात कर ले तो b यहां से ले ले 2b इक्वल टू d और d इक्वल टू कितना माना हमने 1, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो अब देखें मान को एक एक करके हम रखते हैं यहां। a इक्वल टू कितना आया 4/3, a इक्वल टू कितना 4/3, b इक्वल टू कितना 1/2, c इक्वल टू कितना 1/6, ठीक। d इक्वल टू कितना 1, ठीक बात है। मैं फिर आपको बता चुका हूं पहले ही कि इक्वेशन में हम फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे मान को, तो क्या करें, यहां हम ध्यान दें थोड़ा सा आप कि यहां अगर 6 से, क्योंकि सबसे बड़ा हर अगर देखें तो 6 है, 6 से अगर हम गुणा कर दें पूरे समीकरण में तो ये सारे जो भिन्नात्मक मान है ये कंप्लीट फॉर्म में हो जाएंगे। चलिए गुणा कर देते हैं 6 से गुणा किया गया तो 4/3 यानी कि 4/3 को 6 से गुणा करेंगे तो 3 कितनी बार 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और कितना 4 × 2 8, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना 8 हो जाएगा। चलो अब 1/2, 6 का गुणा 1/2 से 6 × 1/2 2 और 3 टाइम जाएगा तो 3 को 1 से करेंगे 3, यानी कि यहां कितना हो जाएगा 3। फिर आप देखें 1/6 को 6 से करेंगे तो 6 और 6 कैंसिल, यहां क्या बचेगा केवल 1 बचेगा। यहां गुणा करेंगे तो यहां 6 को 1 से 6 हो जाएगा और ये हट गया, ठीक है। ये आप दूसरे स्टेप में करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं। अब देखो बैलेंस हुआ नहीं हुआ, 8 नाइट्रोजन है तो 6 और 2 8 इधर हो गए, 8 को 3 टाइम्स आप ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 24 हाइड्रोजन हो जाएगा। इधर 24 है नहीं है, 6 × 4 24 हाइड्रोजन। क्लोरीन 3 × 2 6 और 6 को 1 से 3 × 1 6, बैलेंस हो गया ना, ठीक। और देखते हैं CuO प्लस NH3 Cu प्लस N2 और प्लस H2, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, यहां भी वही चीज कर लें, A B C D और E। मैंने कहा आपसे कि जितने नंबर में होंगे हम उसको बढ़ाते चले जाएंगे, A B C D जितने भी होंगे आगे तक उतने तक, ठीक है। और ये लास्ट इक्वेशन है, समझ लीजिएगा इसको। इसके बाद में कोई डाउट होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। कॉपर की बात करते हैं सबसे पहले। ए नंबर में ही कॉपर है ना, एक इधर कितना है 1, यानी कि A बराबर C। फिर बात करें ऑक्सीजन की तो इधर A नंबर में ही ऑक्सीजन है, लेकिन इधर E नंबर में ऑक्सीजन है, 1 नंबर में ना, ठीक है। नाइट्रोजन इधर B नंबर में नाइट्रोजन है और इधर 2D नंबर में नाइट्रोजन है। फिर और कुछ बच रहा है हाइड्रोजन की बात कर लें 3B, इधर हाइड्रोजन 3B इक्वल टू इधर हाइड्रोजन कितना है 2E, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये 4 समीकरण हो गए।
किसी का भी मान आप ले लो, एक मान कोई भी ले सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी मान लो जो आपको, क्या मान ले, चलो डी बराबर मान लेते हैं, बार डी बराबर 1 मान लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, माना डी बराबर 1। तो अब देखिए कहां मान रखने पर हमें और दूसरा मान मिल जाएगा, यहां से डी, तो b बराबर 2 इंटू 1, तो b बराबर 2, चलिए b का मान मिल गया, b का मान यहां रख दें तो 2e बराबर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, आप 2 और 2 कैंसिल कर सकते हो, e बराबर 3, e बराबर 3, भाई b बराबर कितना आया था, 2 आया था ना, तो 6 हो जाता, और 6 बाई 2 तो 3 आ जाता। अब देखिए d b और e मिल गया, अब e यहां रख दीजिए, a बराबर e का मान कितना 3, लो a मिल गया तो a का मान उठा के यहां रख दीजिए, c बराबर कितना 3, लो सारे मान मिल गए, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, d हमने मान ही लिया था, e मिल गया, मान उठा के रख दीजिए, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 1 आप लिखो चाहे ना लिखो, e इक्वल टू 3, और देख लीजिए बैलेंस ये बराबर हो गया। कॉपर 3 है, इधर भी कॉपर 3 है, ऑक्सीजन 3 को 1 के साथ आप गुणा करेंगे तो 3 ऑक्सीजन, इधर भी आप देखें 3 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 2 है, यहां भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 इंटू 2 6 है, यहां भी 3 इंटू 2 6 है, तो ये क्वेश्चन हो गए बैलेंस, ठीक है। तो मेहनत करें आप इस पर, और तरह तरह के क्वेश्चन को उठा करके इस तरीके के प्रयास में अपने आप को ढालें, ठीक है, और मेरा विश्वास है कि ये आपसे बहुत ही अच्छे से होगा, बहुत ही अलग तरीका था, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका था। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और तरह तरह के वीडियो का आप अध्ययन करते रहें जो आपके लिए भविष्य में उत्तम और लाभदायक साबित हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।